दोस्तों आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी ट्रिक का ट्रीट पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है। एमा और इसके हस्बैंड हेनरी को देखते हैं जो किसी हेलोवीन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। एमा को हेलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो हेनरी से सब कुछ हटाने के लिए कहती है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक रिवायत है और इन्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन एमा नहीं मानती और सभी कुछ खुद ही हटाने लगती है और सारी लाइट्स भी बंद कर देती है और डमी के ऊपर से कपड़े को हटाने लगती है। तभी कोई इस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। जिसने भी इस पर हमला किया था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी था। फिर हेनरी इधर आता है तो उसे एमा की डेड बॉडी मिलती है और इसके मुंह में एक लॉलीपॉप था। अगले सीन में हम डेनियल, इसकी बहन लॉरी और इसके दो दोस्तों को देखते हैं जो डेट के लिए किसी को तलाश कर रहे होते हैं। डेनियल और इसके दोस्तों को तो डेट मिल जाती है मगर लॉरी अकेली रह जाती है। फिर हम चार्ली नाम के एक मोटे बच्चे को देखते हैं जो लोगों के घरों के सामने से जैक ओ लैंटर्न को तोड़ रहा होता है। काफी डेकोरेशन खराब करने के बाद वो वहां से कुछ कैंडीज चुरा रहा होता है। तभी पीछे से स्टीवन वेलकन नाम का एक आदमी आता है जो कि चार्ली के स्कूल का प्रिंसिपल होता है। वेलकन चार्ली के साथ अपने घर के सामने बैठता है और फिर चार्ली को हेलोवीन के रूल्स के बारे में समझाने लगता है। चार्ली इसी दौरान एक कैंडी भी खा रहा होता है जिसके बाद ये वॉमिटिंग शुरू कर देता है। चार्ली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। वेलकन कहता है कि हमेशा कैंडी को चेक करके खाना चाहिए। वेलकन चार्ली की डेड बॉडी को खाने लगाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी इसके घर के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं। वेलकन सब बच्चों को कैंडीज देता है और इनके पीछे एक साइम नाम का बच्चा होता है जिसने अपने सर को ढांप रखा होता है। साइम भी कैंडी लेता है और वहां से चला जाता है। फिर वेलिकन चार्ली की डेड बॉडी को बैकयार्ड में ले जाता है। वहां पर पहले से एक और बॉडी भी पड़ी होती है। वो चार्ली की डेड बॉडी को जमीन में गाड़ने ही वाला होता है कि तभी इसका बेटा घर की विंडो से आवाज देता है। ये वेलिकन अपने बेटे को समझाता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। फिर इसका हमसाया मिस्टर ग्रेव से इंटरप्ट करता है। वेलिकन उसे भी जाने के लिए कहता है और डेड बॉडी को दफना देता है। फिर वेलिकन घर जाता है और घर के अंदर चार्ली का सर रखा होता है। असल में ये लोग पंपकिन की जगह चार्ली के सर को यूज करने वाले थे। दोनों बाप बेटा सीरियल किलर होते हैं। फिर हम इन्हीं बच्चों का ग्रुप देखते हैं जो वेलिकन के घर कैंडीज मांगने के गए होते हैं। फिर ये बच्चे रोंडा नाम की एक बच्ची से मिलते हैं। रोंडा भी इन बच्चों को ज्वाइन कर लेती है। वो सभी बच्चे एक पहाड़ी के करीब पहुंचते हैं। वहां पर एक लड़की जिसका नाम मैसी होता है वो इन्हें एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले 8 मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को स्कूल बस में लाया गया था और इनके वालिदैन इन बच्चों से बहुत तंग थे, इसलिए इनके वालिदैन ने बस ड्राइवर को पैसे दिए थे कि वो सभी बच्चों को किसी एक्सीडेंट में मार डाले। ड्राइवर ने ऐसा ही किया था। इसने बस को पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरा दिया था मगर खुद वो बच गया था। असल में मैसी इन 8 बच्चों को जैक ओ लैंटर्न को देना चाह रही थी। इससे ये पंपकिन इकट्ठे कर रहे थे। इसके बाद मैसी 2 बच्चों के साथ नीचे जाती है और फिर रोंडा दूसरे बच्चों के साथ नीचे आती है। वो सामने स्कूल बस को देखती है जिससे वो मैसी की कहानी पर यकीन कर लेती है मगर तभी कुछ लोग इस पर हमला कर देते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। रोंडा डर कर पीछे भागने लगती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो पता चलता है कि सब बच्चे इसके साथ मजाक कर रहे थे। रोंडा नाराज होकर लिफ्ट में जाकर बैठ जाती है। तभी बाकी बच्चों को कुछ आवाजें आने लगती हैं। मरे हुए 8 बच्चे जिंदा होकर ज़ॉम्बी की तरह इन बच्चों पर हमला करने लगते। सभी बच्चे डरकर लिफ्ट के पास आते हैं और रोंडा से उसे खोलने के लिए कहते हैं। रोंडा को लगता है कि ये सभी बच्चे एक बार फिर इसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो सबको छोड़कर ऊपर चली जाती है। सभी बच्चे मारे जाते हैं और रोंडा ऊपर आती है। वहां पर साइम होता है जो उसे देख रहा होता है। फिर एक औरत नजर आती है जिस पर एक वंपायर जैसे दिखने वाला आदमी हमला करता है और वो इस औरत को मारकर एक स्टोर के सामने रख देता है कि हेलोवीन चल रहा होता है, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता। फिर हम लॉरी को देखते हैं जो अभी भी किसी के तलाश में होती है। वो एक सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही होती है। तभी इसके सामने वही वंपायर आता है और इस पर हमला कर देता है। फिर वहां पर डेनियल और इसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। फिर इनके सामने एक बॉडी गिरती है जिस पर कपड़ा हटाने से पता चलता है कि ये वही वंपायर है। लॉरी आगे आती है और एक लड़की इस वंपायर के नकली दांत और मास्क हटाती है तो पता चलता है ये स्कूल प्रिंसिपल वेलिकन होता है जिसने एक औरत को अभी अभी मारा था। वो वंपायर बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोगों को मार सके। वो इन लड़कियों से पूछता है कि वो कौन है। तभी इन लड़कियों के आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं। ये सभी लड़कियां असल में वायर वुल्फ फिर अपने असल रूप में आ जाती हैं और इसके बाद लॉरी जिसका ये पहला शिकार था वो इसे मारती है और फिर सब इसको खाने लगा। और फिर हमें वहां साइम भी बैठा हुआ नजर आता है जो इस सारे मंजर को देख रहा होता है। इसके बाद फिल्म बैक फ्लैश पर चली जाती है। जब वेलिकन ने चार्ली को मारा था तो मिस्टर ग्रे को देखते हैं जिसके घर पर कुछ बच्चे चॉकलेट मांगने आते हैं, लेकिन मिस्टर ग्रे अपने कुत्ते की मदद से इन्हें डराकर भगा देता है। मिस्टर ग्रे को हेलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो इसे सेलिब्रेट भी नहीं करते थे। इसके बाद वो कुछ फोटोज जलाते हैं और बाहर आकर वेलिकन को देखते हैं। ये फिल्म की शुरू वाला सीन होता है। जैसे ही मिस्टर ग्रे घर के अंदर आते हैं साइम
इन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान साइम के चेहरे से मास्क हट जाता है और इसका चेहरा किसी पंपकिन मॉन्स्टर जैसा होता है। साइम मिस्टर ग्रेग को मारने ही वाला होता है, तभी साइम को एक लॉलीपॉप मिल जाता है। वो इन्हें छोड़कर चला जाता है। हम जली हुई फोटोज को देखते हैं। इन फोटोज में हम इन्हीं 8 मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को देखते हैं और साथ में मिस्टर ग्रेग भी खड़े होते हैं, यानी इस बस के ड्राइवर मिस्टर ग्रेग ही थे। फिर हम मिस्टर ग्रेग को देखते हैं जो बदल चुके होते हैं और बच्चों को कैंडीज बांट रहे होते हैं। तभी इनको वेलिकन का बेटा नजर आता है जो मिस्टर वेलिकन के कपड़े पहनकर बैठा होता है। तो फिर रोंडा को देखते हैं जो अकेले ही घर आ रही होती है। फिर इन वायरवुल्फ को भी देखते हैं जो कि इंसानी शक्ल में कार पर जा रहे होते हैं। इसी दौरान मिस्टर ग्रेग की नजर साइम पर पड़ती है जो कि एमा और हेनरी को घूर रहा होता है। ये वही कपल था जिस पर फिल्म शुरू होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमा को मारने वाला साइम ही था और टाइम के हिसाब से एमा फिल्म के आखिर में मरती है। मिस्टर ग्रेग घर जाते हैं, तभी बाहर दस्तक होती है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वहां पर वही मेंटली डिस्टर्ब 8 बच्चे होते हैं। सभी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो मिस्टर ग्रेग को मार डालते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।